सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर के। सो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट है, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड स्ट्रोंशियम हैव बीन पुट टुगेदर इन द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। सो अगर हम तीनों एलिमेंट्स की बात करें, कैल्शियम की, मैग्नीशियम और स्ट्रोंशियम की, ये तीनों कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं? ग्रुप टू के। सो ये तीनों एलिमेंट्स हैं ग्रुप नंबर टू के। और ग्रुप नंबर टू में अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आता है बेरिलियम। बेरिलियम से नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम से नेक्स्ट आता है फिर कैल्शियम, एंड देन स्ट्रोंशियम। एसआर इसका एटॉमिक सिंबल है स्ट्रोंशियम का। इस टाइप से आता है। ठीक है। सो अब देखो, ये सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, सो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर रही होंगी। बिकॉज हमें ये पता है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। अब इन तीनों एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, सो इन तीनों के ही अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखोगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखना और यहाँ देखना कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं? तीनों के केस में 2 हैं। सो इस वजह से आप कह सकते हो कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है। ठीक है। बट आपसे क्वेश्चन फर्स्ट पूछा है कि मेंशन दोज प्रॉपर्टीज। अब वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो ये सिमिलर शो करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर शो करते हैं, बट कौन सी है? ठीक है। सो आपको बताना है कि नेम दोज केमिकल प्रॉपर्टीज। सो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट की बात करें, सो सबसे पहले आप ये बता सकते हो कि ये तीनों ही एलिमेंट्स कैसे हैं? ये तीनों ही कैसे हैं? मेटल्स हैं। ये मेटल्स इसलिए हैं बिकॉज ये, इनकी टेंडेंसी क्या है? इन तीनों एलिमेंट्स की टेंडेंसी है कि ये इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं? जितने यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 2। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में, वो कितने आएंगे? 2। सो ये तीनों की टेंडेंसी है कि ये दो दो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, सो मैग्नीशियम जैसे ही अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Mg2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, इस टाइप से। ठीक है। सो देखो, अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, सो इसका एटॉमिक नंबर रहता है 12। और 12 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2 8 2। इस टाइप से हो जाएगी, 2 8 2। अब देखो, यहाँ पर मैग्नीशियम था, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 2। और यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी? 2 8। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज कर दी। और ये कॉन्फ़िगरेशन किसकी है? अगर आप देखो, नियॉन की। ठीक है। सो ये स्टेबल है अब इस टाइप से, Mg2+। अब देखो, आपसे मेंशन दोज प्रॉपर्टीज बोला था ना। सो अभी अभी हमने ये देख लिया कि ये तीनों ही एलिमेंट्स दो दो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स लूज करना किसकी प्रॉपर्टी होती है? मेटल्स की। मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है ना। सो यहाँ बता सकते हो कि ये तीनों एलिमेंट्स क्या हैं? दे शो मेटालिक प्रॉपर्टीज। सो ये तीनों ही क्या शो करते हैं? मेटल की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। सो जितनी भी आपकी मेटल की प्रॉपर्टीज होती हैं वो शो करती हैं। बट यस, इनका मेटालिक करेक्टर डिफरेंट होगा। ठीक है। मेटालिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं कि ये मेटल है, इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं, तीनों दो दो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं। बट इनका मेटालिक करेक्टर डिफरेंट होगा। सो आपको यहाँ मेटालिक प्रॉपर्टीज आप यहाँ मेंशन करोगे कि दे शो मेटालिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आपसे पूछा है इसकी और कोई प्रॉपर्टी। सो अगर हम एक और प्रॉपर्टी की बात करें, ये मेटल्स है ना, और मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर। सो आप यहाँ से बता सकते हो कि दे शो दे शो यहाँ से आप दे शो दैट देयर ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इनके ऑक्साइड्स कहते हैं बेसिक है। सो ये मेटल्स है, और मेटल्स बनाते हैं मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है। सो दे शो दैट देयर ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। सो देखो, अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, जैसे मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? MgO बन गया इस टाइप से। और आप इसको बैलेंस कर दो यहाँ से। इसी टाइप से ये तीनों क्या करेंगे? ये तीनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करने वाले हैं? मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है। ये तीनों ही क्या शो करेंगे? मेटालिक ऑक्साइड शो करेंगे। और ये मेटालिक ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। ठीक है। सो यहाँ से आप कह सकते हो कि ये तीनों बेसिक बेसिक ऑक्साइड्स देंगे जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो। ठीक है। सो ये था पार्ट फर्स्ट। सो अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके पास, आउट ऑफ द थ्री एलिमेंट्स आउट ऑफ द थ्री एलिमेंट्स विच वन विल हैव एटम्स ऑफ द बिगेस्ट साइज एंड वाई। सो इन तीनों एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज कौन से एलिमेंट का होगा और क्यों? सो सेकंड अगर हम क्वेश्चन की बात करें, अब देखो,
ये तीनों एलिमेंट्स सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं ना, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम। सो हमारे पास इस टाइप से है ये मैग्नीशियम, कैल्शियम और ये स्ट्रोंशियम। देखो अगर हम यहाँ पर देखें, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम और ये स्ट्रोंशियम। ठीक है। अब हमें ये पता है कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं, डाउन द ग्रुप जाने पर जो एटॉमिक साइज होता है वो इंक्रीज होता है, और अगर हम अलोंग द पीरियड मूव करें, सो जो एटॉमिक साइज होता है वो डिक्रीज करता है। सो डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। ठीक है। सो अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, इट मीन्स कि सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज किसका होना चाहिए, कौन से एलिमेंट का, स्ट्रोंशियम का। सो स्ट्रोंशियम का साइज सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा होगा किसका, स्ट्रोंशियम एलिमेंट का साइज। और क्यों होगा, बिकॉज डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। और एटॉमिक साइज डिक्रीज क्यों करता है डाउन द ग्रुप, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम के केस में इसमें शेल्स होती हैं, अगर आप देखोगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर 3 शेल्स रहती हैं, यहाँ पर 4 शेल्स, स्ट्रोंशियम में 5 शेल्स। और अगर हम यहाँ से बेरिलियम को देखें इससे पहले, सो बेरिलियम के केस में होती हैं 2 शेल्स। सो आप देख सकते हो कि जो नंबर ऑफ शेल्स है, शेल्स का नंबर इंक्रीज कर रहा है, इस वजह से जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज हम कैसे देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस है, और जितनी भी यहाँ पर शेल्स प्रेजेंट होंगी, इस सेंटर से, इस सेंटर से, न्यूक्लियस के सेंटर से जो आउटर मोस्ट शेल है वहां तक का डिस्टेंस है ना, सो नंबर ऑफ शेल्स जितनी ज्यादा इंक्रीज होती जाएंगी, जो साइज है वो उतना ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा। इस टाइप से आप देख सकते हो कि और ज्यादा इंक्रीज हो गया, एक और शेल आएगी और इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। सो नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग, दैट्स वाई जो स्ट्रोंशियम है इसका साइज सबसे ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि इस केस में है आपके पास 5 शेल्स। सो स्ट्रोंशियम है इसका आंसर। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि विच इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। तो ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ग्रुप नंबर 2 से। और ग्रुप नंबर 2 का फर्स्ट मेंबर कौन सा है, बेरिलियम। ठीक है, ग्रुप नंबर 2 का फर्स्ट एलिमेंट है बेरिलियम। सो यहाँ आप देख सकते हो, फर्स्ट बेरिलियम होता है, देन मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम नहीं आएगा, इसका आंसर बेरिलियम है। ठीक है। और आपको ना इन तीनों में से नहीं बताना कि इन तीनों एलिमेंट में से सबसे पहला कौन सा मेंबर है, आपको बताना है कि इस ग्रुप का पहला मेंबर कौन सा है। सो ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ग्रुप नंबर 2 से। सो इसका आंसर है बेरिलियम। ठीक है, एटॉमिक नंबर 4। सो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है कि वाई डू वी क्लासीफाई एलिमेंट्स। सो देखो हम अपने एलिमेंट्स को क्लासीफाई क्यों करते हैं। सो देखो एलिमेंट्स को हम क्लासीफाई इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना हमारे लिए इजी हो जाए। ठीक है, सो हमारे लिए जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की उनको पढ़ना इजी हो जाए। और अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें, वहां पर क्या था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स थे, जो एलिमेंट्स थे जो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज जो शो कर रहे थे, हमने उनको एक ग्रुप में रखा, सेम ग्रुप में रखा। ठीक है, सो इस वजह से उनकी जो प्रॉपर्टीज है स्टडी करना इजी हो जाए। सो आप यहाँ लिख सकते हो कि वी क्लासीफाई एलिमेंट्स in order to in order to study their properties, in order to study their properties properly by grouping together, by grouping together elements। कौन कौन से हमने एलिमेंट्स को ग्रुप किया, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी। ठीक है, बाय ग्रुपिंग टुगेदर एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। या आप इन जनरल ऐसे भी लिख सकते हो कि जो जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी उनको हमने सेम ग्रुप में रखा। ठीक है। सो नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, सो नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट आर द 2 क्राइटेरिया यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो वो क्या 2 क्राइटेरिया थे ऐसे। ठीक है, जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किया था, कौन से साइंटिस्ट ने डिजाइन किया था, हेनरी मोसले ने। सो हेनरी मोसले ने इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किया था, और क्या 2 क्राइटेरिया थे। सो हेनरी मोसले ने क्या 2 क्राइटेरिया सेलेक्ट किए थे। सो फर्स्ट तो इन्होंने सेलेक्ट किया था एटॉमिक नंबर। ठीक है, इन्होंने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया था, एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज किया इन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है, सो आप यहाँ देख सकते हो, अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें, सो यहाँ पर पहले हाइड्रोजन है 1, जिसका एटॉमिक नंबर है, हीलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है। सो इन्होंने कैसे अरेंज किया, इन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है, सो एक तो ये क्राइटेरिया था एटॉमिक नंबर का। सो फर्स्ट क्राइटेरिया आप यहाँ देख सकते हो, फर्स्ट था हमारे पास एटॉमिक नंबर का। और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें, वहां पर उन्होंने एटॉमिक मास को कंसिडर किया था। और हेनरी मोसले ने
एटॉमिक नंबर को कंसिडर किया था। सो नेक्स्ट अगर हम इसका क्राइटेरिया बात करें, सो नेक्स्ट आप कह सकते हो कि इन्होंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखा था। कौन से इलेक्ट्रॉन्स को? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। सो यहाँ पर इन्होंने सेकंड क्राइटेरिया जो कंसिडर किया था वो किया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम था, जिन एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या फिर आप कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे आउटर मोस्ट शेल में, जिनका नंबर सेम था इलेक्ट्रॉन्स का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का, उनको सेम ग्रुप पे रखा था। सो यहाँ पर इन्होंने दो क्राइटेरिया देखे थे, फर्स्ट एटॉमिक नंबर और सेकंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, या फिर आप कह सकते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर किया था। ठीक है, सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।